गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी क्लर्क जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ामिनेशन हुआ था दानापुर में 2018 वाली दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर की नियर अबाउट 150 से ज़्यादा प्रीवियस मॉक पेपर्स हमने डाला हुआ है, आप नज़रअंदाज ना करो। और मैथमेटिक्स की हैंड रिटन जिस हिसाब से मैंने इस पेपर को एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी तरह आपको हर सवाल, हर क्वेश्चन पेपर फुल फ्लेड्ज देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, इनके अंदर क्या क्या दिया गया है। ये जो पेपर है आप बहरमपुर में कंडक्ट हुआ था और कहीं कहीं बेंगलुरु में भी सेम, और दानापुर, अलग अलग जगह पे अलग अलग पेपर हमने डिस्कस किए हैं और आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये दानापुर का पेपर है दोस्तों, और चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या है। ये बहरमपुर जो है दूसरा पेपर है, उसी के अंदर हमने टाइप किया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, नो वरी। सबसे पहला जनरल नॉलेज के, सम एनिमल्स रिमेन अस्लीप थ्रू आउट द विंटर, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। जो कि आप जानते हैं कुछ एनिमल्स विंटर में क्या हो जाता है, वो एकदम ऐसे सोए रहते हैं क्योंकि वो बाहर निकलने से वो मर जाएंगे। उस सिचुएशंस को, उनको हम क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहते हैं दोस्तों। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन तो बदल जाना, वो नहीं होता। ऑक्सीजनेशन भी ऑक्सीजनेशन भी नहीं कहते हैं, और माइग्रेशन दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। अगला, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर उपस्थित है, जो कि आप जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ये दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और जिम कॉर्बेट, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, किसके लिए फेमस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला, हु इज़ द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि आज के टाइम पे इनकम्बेंट यहाँ पे होम मिनिस्टर है दोस्तों अमित शाह, और राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर, और एल के अद्वानी कुछ नहीं है, और निर्मला सीतारामन जो कि आप जानते हैं इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, आज के टाइम पे वो फिनेंस मिनिस्टर बन चुकी है। हु इज़ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शेरपास एक ऐसा ट्राइब है जो कि आप नेपाल के अंदर इनको देखने को मिलता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब है। और वोंगी, शाम्पेन और जरावंश जो कि अंडमान में आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, खजुराहो टेम्पल जो कि काफ़ी फेमस है, मध्य प्रदेश में है, और ये चंडेला किंग्स इनको कंस्ट्रक्ट किए गए थे। और आपको पता होना ज़रूरी है, राष्ट्रकूटास जो कि अजंता एंड एल्लोरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इन्होंने राष्ट्रकूटस ने बनाया है। और चोला और पल्लवास क्या क्या बनाया, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जनरल साइंस के सवाल, जो कि 5 जीके के सवाल हो गया। अभी जनरल साइंस के छठा सवाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, जो कि सबसे ज़्यादा लाइट तेज़, यानी काफ़ी क्लियर, नो डिस्टर्बेंस जहाँ पे वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट कितना है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हमने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं। अगर साउंड देखा जाए वहाँ पे एकदम सोनी है दोस्तों। सी वाटर टेस्ट साल्टी, ये एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, आप मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। सी वाटर जो है साल्टी क्यों होते हैं, क्या रीज़न की वजह से, जो कि वाटर बॉडी सिक्रेट साल्ट करते हैं, या प्रेजेंस ऑफ साल्ट रॉक्स होते हैं सीबेड में, या सीवीड्स प्रोड्यूस साल्ट करते हैं, या साल्ट इज़ डिपॉजिटेड इन द सी बाय रिवर, क्या रिवर की वजह से यहाँ पे साल्टी हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल्स आर नेसेसरी एट ऑल क्रॉस रोड्स बिकॉज, ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों होते हैं मैंडेटरी, क्या इम्पोर्टेंस है हर जगह पे, दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, यही एक मेन रीज़न है, बाकी सब छोड़ दो। स्टार्स आर विजिबल टू अस बिकॉज स्टार्स दे एमिट देयर ओन लाइट, जो कि सूरज भी एक स्टार है, वो अपना लाइट खुद एमिट करता है। चंद्रमा की तरह थोड़ी सूरज का रोशनी उसके ऊपर गिरा, उसका रोशनी हम पर आ रहा है। विथ रेफरेंस टू द लाइट एंड साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, जो कि आप जानते हैं
स्पीड ऑफ द लाइट सबसे फास्ट होता है, उसके बाद साउंड का आता है। इसलिए जब भी लाइटनिंग हो जाता है उस टाइम पे आप मैक्सिमम लाइटनिंग देखने को मिलता है और साथ में उसके बाद थोड़ा आवाज़ आता है। अब बात आता है दोस्तों मैथमेटिक्स की। 7 क्यूब इंटू 7 क्यूब जो कि 7 टू द पावर ऑफ 6 है दोस्तों। ये छोटा सा सवाल है, उसका आपको करना होगा अगर आंसर दिया हो तो पूरा। एवरेज एज ऑफ 40 बॉयज़ क्या है? 16.95 दोस्तों। यानी अगर सम पूछा जाए 40 इंटू 16.95। अब बात आता है आफ्टर ए न्यू एडमिशन एवरेज इज इंक्रीज बाय 17 ईयर्स। एक एडमिशन नया बंदा आ गया जिसकी वजह से वो 17 हो गया। 17 इंटू 41 कितना हुआ? 697। 697 से जो कि 16 यहाँ पे जो कि 16.95 अगर करेंगे इंटू 40 तब 678 हो जाएगा। वो माइनस करने से 19 kg होगा। तो जो नया इंसान यहाँ पे जो पूछा गया है, जो 19 साल का जो लड़का है, यहाँ पे 19 kg नहीं दोस्तों, ये 19 साल है जी। 19 साल का लड़का नया बंदा ज्वाइन हो गया जिसकी वजह से एवरेज जो है 16.95 से सीधा 17 हो चुका है। बस यही सवाल था, जो छोटा सा सवाल आपको याद रखनी है और आपको इस हिसाब से करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2250.15 जो कि ये थोड़ा सा गलत दिया है सवाल ने। इसका स्क्वायर रूट मुश्किल होता है। नॉर्मली स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी 15 होता है दोस्तों। शायद सवाल में कुछ गलत है पर आपको स्क्वायर रूट आसान होता है फाइंड आउट करना। फैक्टराइज द फॉलोइंग 5x² माइनस 32x प्लस 12 जो कि 12 को 3 4 जा 5 को 5 ऐसे रखो। अब 60 को अगर देखा जाए -30 इंटू -2 तब जाके आपको -32 बनेगा, जो कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा x माइनस 6 इंटू 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा भारी पड़ेगा क्योंकि आप इसको समझने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा प्रोसीजर्स। 15वां B इज़ ट्वाइस फास्ट एज A यानी B जो है एक दिन में 2 अंडे खा जाता है, A एक ही अंडा खाता है। इफ़ A कम्प्लीट्स ए जॉब इन 6 days, अगर A जो है 6 दिन में काम करता है, कंप्लीट कर देता है, एक दिन एक अंडा खाता है, कुल मिलाकर कितने अंडे हैं टोटल वर्क? 6 अंडे हैं। तो B जो है 2 अंडे के हिसाब से एक दिन में 6 अंडे जो है 3 दिन में ख़त्म कर देता है। यानी अब पता चल गया कि B जो है 3 दिन में काम करता है और A जो है 6 दिन लगता है उसको 6 अंडे खाने में। अब टुगेदर अगर देखा जाए एक दिन में 3 अंडे खा जाते हैं, 6 अंडे खाने के लिए 2 दिन लगता है। बस यही पूछा गया है उसमें। अगर वो पूछता है कि आधा काम यानी 6/2 3 अंडे को कितने दिन में काम ख़त्म कर देते हैं दोनों मिलके? एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं। अंडे याद रखो, तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस A एंड B जो कि 4:5 है दोस्तों। एक साल पहले ये जो रेशियो था 1:6 था। फाइंड आउट द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल ऐसा है जो कि एक साल पहले नहीं होता दोस्तों, ये 19 साल पहले, ठीक है। सो अभी यहाँ पे 4:5 प्रेजेंट है और 19 साल पहले हो गया 1:6 जो कि ये रेशियो मेथड होता है। और 1:6 के बीच में 5 का फ़र्क है, 4:5 में 1 का फ़र्क है। तो 1 का फ़र्क को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला जो 5 का फ़र्क है नीचे वाला कर लो, तब जाके आपको नया रेशियो बनेगा जो कि एक 1:6 है जो वैसे के वैसे रहेगा, और एक दूसरा 5 4 जा 20 5 5 जा 25 जो कि 6 से सीधा 25 पे पहुंच गया, 1 से 20 पे पहुंच गया। यानी 19 साल के जो फ़र्क है। वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट एजेस क्या है, मतलब अभी जो उनका एजेस है प्रेजेंट, उनका एज से 20 और 25 साल है। और उनका सम पूछा गया जो कि 20 + 25 यानी 45 ईयर्स A और B का कुल मिला के उम्र। बस यही ऐसा सवाल है, चिल्लर सवाल है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड आपको पता होना ज़रूरी है। राम जो है 4 पेंसिल 12 रुपये में लेके आया और बेचा 2 डज़न कितने में? 84 रुपीज़ में। 4 रुपये का 12, 1 रुपया में एक पेंसिल जो है 3 रुपये में। अब 2 डज़न जैसे कि आप जानते हैं 24 पेंसिल होते हैं, 84 रुपीज़ यानी एक पेंसिल लगा कितना? 3.5 यानी इन्होंने बेचा 3.5। इसको क्या हुआ? काफ़ी फ़ायदा हो गया। सो 3.5
इज़ ग्रेटर दैन 3, कितना प्रॉफिट हुआ 0.5, प्रॉफिट कितने पे, कॉस्ट प्राइस यानी 3 रुपया इंटू 100, जो कि आपको 16 2/3 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। बस चिल्लर सवाल है, आपको ऐसे ही बरकरार रहो, आपको आसानी से सब कुछ आ जाएंगे। 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाई 1.1, जो कि करने से आपको आसानी से आंसर 1.11 बनेगा। देख लीजिए किस हिसाब से मैंने किया, 0.1 इंटू 0.1 0.01 प्लस 121/110 लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपका आराम से 1.11 आंसर बन जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ ए लेंथ ऑफ ए क्यूब 6 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों, वॉल्यूम ये क्यूब होता है यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो कि आप जानते हैं 8/5 इंटू 5/4 माइनस 3/2 इंटू 4/5। उस हिसाब से आंसर 4/5 बन सकता है। अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से एक्सेस कंट्रोल ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन द फिंगर प्रिंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर साइंस का भी कुछ सवाल आते हैं और आपका मार्क्स पूरा लुट जाओगे अगर प्रिपेयर नहीं किया तो। जो भी एक्सेस कंट्रोल ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ए फिंगरप्रिंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम। आजकल जितने भी ऑफिसेस हैं अपना अंगूठा दिखाना होता है, चाहे आधार वेरिफिकेशन में अपना अंगूठा दिखाते हैं, उसको हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। बाकी रेटिनल भी होता है जो कि वेरिफिकेशन होता है आजकल। अगला देखिए दोस्तों, ए मिस्टेक और लैप्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, जिसको हम बग कहते हैं, जो कि मिस्टेक हो जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, उसको बग कहते हैं। अगर पूरा आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, उसको हम क्रैश कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, व्हेन ए पर्सनल कंप्यूटर स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड बिकम्स वेस्ट, सच वेस्ट इज़ कॉल्ड। आपका कंप्यूटर ख़राब हो गई और पूरा एकदम उसका काम करना बंद हो गया, उसको जो भी वेस्ट है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है दोस्तों। इंटरनेट इज़ एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या है, इंटरनेट को ही कहते हैं, जिनको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं दोस्तों। इफ़ द लेंथ ऑफ द नेटवर्क हैज़ टू बी इंक्रीज्ड विदाउट डिग्रेडिंग द सिग्नल, देन यू विल हैव टू यूज़ ए रिपीटर। जैसे कि आप जानते हैं एक नेटवर्क को बढ़ाना है विदाउट डिग्रेडिंग सिग्नल, सिग्नल का डिग्रेडेशन नहीं करनी है, पर उसका स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लेंथ बढ़ानी है उस नेटवर्क का, हम रिपीटर यूज़ करते हैं वहाँ पे, जिससे उसका सिग्नल एकदम मस्त रहेगा, वैसे ही रहेगा, कम नहीं होगा। रिपीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आता है दोस्तों फिल अप द ब्लैंक्स, जो भी क्लास टेस्ट कहते हैं। कभी कभी आपको क्लास टेस्ट देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, आप लोग पैसेज के अलावा कभी कभी क्लास टेस्ट इस हिसाब से फिल अप द ब्लैंक्स देंगे, आपको फिल अप द ब्लैंक्स करनी है, क्योंकि आर्मी अपना स्ट्रैटेजी बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगता। तो ये फिल अप द ब्लैंक्स में देखिए, द स्टार्स डैश विजिट द कैसिनो रॉयल, जो कि यहाँ पे ऑफन विजिट जो होता है, वो स्टार्स जो भी फिल्म स्टार्स है, मेगा स्टार जो भी है, फिल्म स्टार्स पर्सनालिटीज़, वो कभी कभी क्या करते हैं, ऑफन विजिट द कैसिनो रॉयल, क्या करते हैं, रॉयल कैसिनो रॉयल विजिट करते हैं। एड्स राम पारिक हेल्पफुली, ही इज़ द, यहाँ पे देखिएगा ओनर ऑफ, वो क्या है, ओनर ऑफ, किस चीज़ का वो ओनर है, 4 स्टाइल शॉप्स इंक्लूडिंग पारिक ज्वेलर्स which is close to the Casino Royale in the Maho Beach area. Melanie Griffith has visited one of my shops, and in the casino we have spotted celebrities like Brad Pitt, जैसे कि ब्रैड पिट जैसा, like Brad Pitt, जॉन ट्रेवोल्टा, डेंजल वाशिंगटन, रॉबर्ट डी नाइरो एंड बॉयंस। सो ये लोग वहाँ पे प्रेजेंस थे, कैसे, लाइक ब्रैड पिट, जॉन ट्रेवोल्टा, ऐसे। बट द स्टार्स डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन ग्लैमर ऑन द आइलैंड, उनका वहाँ पे कोई ग्लैमर का उस आइलैंड में कोई उतना मोनोपोली नहीं था, इंपॉर्टेंस नहीं था। सम वुमेन कस्टमर्स आर एड्रेस्ड सो एक्स्ट्रावेगेंटली दैट, एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब काफ़ी अय्याशी के हिसाब से, दैट क्राउड गैदर्स आउटसाइड माई शॉप। वहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रावेगेंटली दैट क्राउड गैदर्स आउटसाइड माई शॉप, मेरे शॉप के सामने काफ़ी क्राउड गैदर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे वुमेन कस्टमर जो भी थे काफ़ी एकदम शो ऑफ कर रही थी अपने आप को, तो वहाँ पे काफ़ी लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे मेरे शॉप के सामने, क्राउड। अब बात आता है माई शॉप टू, यहाँ पे क्या है, टू वॉच देम। सो क्या कर रहे थे, टू वॉच देम राम स्माइल्स, तो लोग वहाँ पे देख रहे थे उनको।
टू किस लिए गैदर हो गए थे? क्राउड गैदर्स आउटसाइड माई शॉप टू वॉच देम, राम स्माइल्स, ऐसे बोल के राम हंसी है, मतलब हंसी, जस्ट उसने हंसा थोड़ी देर के लिए। तो ये कुछ आपको इस हिसाब से फिलअप करनी है क्लॉज टेस्ट। अगला, आई फाउंड ए 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे ये 1 रुपी नोट आएगा, नो आर्टिकल आएगा, क्या है आप लोग? आई फाउंड 1 रुपी नोट। यहाँ पे मैंने सही किया या गलत किया आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आई फाउंड 1 रुपी नोट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये आई फाउंड ए रुपी नोट कह सकते हो। यहाँ पे 1 के पहले आपको ये यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैंने बल्कि यहाँ पे ये किया है। ये गलत है या सही है आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें गलती है तो क्या है? क्योंकि ये जो है 1 को इंडिकेट करता है, आई फाउंड 1 रुपी नोट होना चाहिए, या ये सही है गलत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी, एन इंक होता है दोस्तों यहाँ पे। ही स्टेड इन द होटल विथ ए यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स दिया है ई का, यहाँ पे वायु का साउंड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये का इस्तेमाल करना चाहिए। आई स्टेड इन द होटल विथ ए यूरोपियन। अगला देखिए, आई एम श्योर दैट, QPRS देखिए सेंटेंस किस हिसाब से बन रहा है, ये फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है दोस्तों। आई एम श्योर दैट ही वुड नेवर रीच मुंबई इन टाइम बिकॉज द ट्रेन वॉज 4 hours लेट फॉर द इंटरव्यू ही थॉट। सो एक ऐसा सेंटेंस बना, आई एम श्योर दैट, यहाँ पे जो भी सेंटेंस बनी है आप चेक कर लीजिए। इफ़ यू फील दैट, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ करेक्शंस, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगला देखिए, द दिल्ली पुलिस, यहाँ पे जो भी दिया गया है, हैज़ रजिस्टर्ड द केस। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? रजिस्टर किया केस को ऑफ किस चीज़ का? रेटिंग एंड असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी एंड अरेस्टेड 10 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बनता है, फॉर देयर सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट। सो एक ऐसा सेंटेंस बना है। नेक्स्ट देखिए, हर पेरेंट्स, यहाँ पे जो भी दिया गया, हर पेरेंट्स could not teach Hindi to their children when they were in Africa for 10 years। इस हिसाब से सेंटेंसेस बन चुका है, चेक कर लीजिएगा। और एरर डिटेक्शन में अगर देखा जाए, unless such hearings were held in a week of the submission of the charge sheet, acquittal rate will be high। यहाँ पे जो भी दिया गया है, यहाँ पे आर हाई की जगह यहाँ पे यू कांट यूज़, यहाँ पे अनलेस सच हियरिंग्स वर हेल्ड द एक्वाइटल रेट इज़ हाई होना चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलेंटली सिंस द चैम्पियन रिसीव्ड द ट्रॉफी। यहाँ पे सिंस नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे सिंस की जगह आपको द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलेंटली बिकॉज द चैम्पियन रिसीव्ड द ट्रॉफी, सिंस नहीं होता यहाँ पे। अगला देखिए, द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन दैन द पिंक वन। सो यहाँ पे गाउन दैन द पिंक वन की जगह प्रेफर्ड के बाद टू आना चाहिए दोस्तों, प्रेफर्ड द ब्लू गाउन टू द पिंक वन। इट इज़ एक्सेप्टेड, wholesome accepted that Sandeep was born in the village of Odalapalli, so it is one thing wholesome। next जो है, the classroom was so noisy that it was difficult to hear what his teacher was saying। so यहाँ पे क्या है, क्लासरूम में काफ़ी noisy था, जिसकी वजह से ज़्यादा crowded होने से, शांत होने से कोई सुन सकता है, लेकिन यहाँ noisy था जिसकी वजह से सुन नहीं पा रहा था। अब रिदम का सिनोनिम जो है टेम्पो है दोस्तों, बाकी अलग आप देख सकते हैं। फिलांथ्रफी यानी जेनरोसिटी कह सकते हैं। अब परजरी यानी अनट्रूथ होता है दोस्तों। डेज्ड का सिनोनिम अगर देखा जाए शॉक्ड होता है, और ऑपोजिट ऑफ वेल्दी अगर देखते हैं जो कि अफ्लुएंट होता है वेल्दी यानी, पुअर उसका क्वाइट अपोजिट है दोस्तों। अगर देखा जाए सिंगुलर का अपोजिट में अगर देखा जाए प्लूरल होता है, पर यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आउटस्टैंडिंग और क्यूरियस इसका सिनोनिम्स बन सकता है। इसका सिंगुलर का उसका क्वाइट अपोजिट ऑर्डिनरी है दोस्तों। अब एफिमेरल क्या होता है, जो कि टेम्पररी और मोमेंटरी होता है, उसका क्वाइट अपोजिट परमानेंट होता है। डिसीज प्रिवेलिंग लोकेलिटी, जिसको हम एंडेमिक कहते हैं दोस्तों, जो कि लोकेलिटी में
अब बात आता है दोस्तों अलग अलग, आप चेक कर सकते हैं सिग्निफिकेंट यानी मोमेंटरी होता है, एपिलॉग क्या होता है, एक शॉर्ट स्पीच होता है एट द एंड ऑफ द बुक। आप देख सकते हो एक किताब एंड में छोटा सा शॉर्ट स्पीच। पैंडेमिक यानी वाइड स्प्रेड होता है दोस्तों, आप एक कोरोना वायरस एक टाइप ऑफ पैंडेमिक है। ए वेल एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में, जैसे कि मैं खुद नेवी से रिटायर हूँ, काफ़ी अच्छी हम लोगों को नॉलेज है नेवी के बारे में। सो हम वेटरन है, नेवी वेटरन है दोस्तों, यानी एक्सपीरियंस पर्सन है। बाकी वाइज काफ़ी दिमाग वाला होता है, अमेच्योर एक्सपीरियंस जो कि उसको अच्छा लगता है, अमेच्योर और एक्सरसाइज्ड जो कि प्रैक्टिस्ड है। द पर्सन हु स्टील्स द स्मॉल थिंग्स, ये वो इंसान है जो कि छोटे छोटे चीज़ें चोरी करता है, जैसे कि शॉप में चले गए शॉप लिफ्ट कर दिया, उसको हम छोटे छोटे चीज़ें को चोरी करता है, उछक्का कहते हैं। पिल्फर, इसको हम पिल्फर कहते हैं दोस्तों। बाकी टैक्सीडर्मिस्ट यानी जो कि स्किन को प्रिजर्व करता है, उस इंसान को हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। अनोनिमस यानी जिसका कोई नाम नहीं है, बिना नाम से, जो कि अनोनिमस किताब लिखते हैं कोई कोई, जिनका कोई नाम नहीं लिखते हैं। वेंट्रोलोक्विस्ट आप जानते हैं, जो कि एक डॉल लेके अपनी आवाज़ धीरे धीरे से बोलते हैं, उसको हम वेंट्रोलोक्विस्ट कहते हैं। जो कि ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा, हर बार पैसेज थोड़ी ना आएगा, कभी कभी क्लास टेस्ट भी आ सकता है। आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट। और अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, और प्रिंटेड मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको बाय पोस्ट पहुंच जाएंगे, जो भी किताबें हैं बाय स्पीड पोस्ट आपको पहुंच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं गलतियां हो जाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंसान गलत ना सीखे। मेरे से भी गलतियां होता है, क्योंकि मैं इतना अच्छा विद्वान तो नहीं हूं, जितना तो मैं करना चाह रहा हूं, आप लोगों की हेल्प मैं करना चाहता हूं। और मैं इतना भी एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं भी ऑन जॉब जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।